आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का पेपर 2 जो क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए उसकी सीडीपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 हमने लास्ट वीडियो में किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता है। मतलब बच्चों को उनके अध्ययन में और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कि अध्ययन में प्रयास करें, प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो किस चीज़ की आवश्यकता है? सबसे पहले बच्चों को डांटेंगे। देखो डांटेंगे तो बच्चे प्रेरित नहीं होंगे, ना ही प्रोत्साहित होंगे। बच्चों को नियंत्रण में रखने से भी नहीं, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने से भी नहीं, बच्चों को क्या करना है? प्रेरित करना है। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो प्रयास करें, अपनी पढ़ाई कैरी ऑन रखें, उसमें और ज़्यादा ध्यान दें, उसके लिए हमें उनको प्रेरित करना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीडीपी में हमेशा हमें पॉजिटिव आंसर की तरफ ही जाना होता है, नेगेटिव की तरफ कम जाना होता है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 12 पर भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस स्थान से आप सहमत हैं। मतलब भावनाओं और अधिगम और अभिप्रेरणाओं के संदर्भ में कौन से कथन से आप सहमत रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। कुछ नया सीखना इस बात पर निर्भर रहता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। अच्छा जी, सीखने के क्या आप उसमें कितने निपुण हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। मतलब अगर हमें सीखना है तो भावनाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। या फिर सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। भावना, अधिगम और जो सीखना होता है, जो हमारी मोटिवेशन होती है, जो हमारा अंदर की जो मोटिवेशन होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, वो सारी बातें हमारे एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। ना कि कोई एक दूसरे से अलग होती हैं, ना कोई की कोई भूमिका नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो इसके हिसाब से इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती हैं। बिल्कुल, हमारा मोटिवेशन और सीखने के साथ साथ जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारे सीखने के लिए बहुत अच्छे से, बहुत घने तरीके से, बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं। जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी यही एमसीक्यूज हैं, तो ये किस योग्यता का आकलन करेंगे। तो ये प्रत्यय स्मरण का नहीं करते, निर्माण का नहीं करते, व्याख्या का नहीं करते, ये करते हैं सही उत्तर की पहचान। हम सही उत्तर की तो ये पहचान कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 14 पर। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। जो हमारा सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, उसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं है उस प्रक्रिया में। कौशलों का अर्जन शामिल नहीं है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन शामिल नहीं है। एक संस्कृति की रीतियाँ और मानदंड को सीखना शामिल नहीं है। तो सब शामिल है। क्या शामिल नहीं है? अनुवांशिक संरचना। क्योंकि अनुवांशिक क्या है? अनुवांशिक हमें अपने पेरेंट्स से मिली होती है, हेरिडिटी होती है, जो हमें हमारे जो पेरेंट्स से, जीन से जो मिली होती है, ये हमें समाज से नहीं मिली होती है। बाकी कौशल हुए, मूल्य हुए, संस्कृति की रीतियाँ हुई, वो सब हमें समाज से मिली हुई होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 15 पर। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया। मतलब मानसिक जो संरचनाएं जो चिंतन के लिए, मतलब हमारे दिमाग में कोई एक ऐसी संरचना है जिससे हम चिंतन का निर्माण कर सकते हैं, उस चीज़ को प्याजे ने एक शब्द दिया है इस चीज़ के लिए, तो किसका प्रयोग किया है। तो देखो, विकास के क्षेत्र, जीन, परिपक्व प्रखंड, ये तो है ही नहीं है। जीन अलग चीज़ हो गई है। विकास के क्षेत्र थोड़ा थोड़ा उनसे वाइवस्की से रिलेटेड है कि वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र उन्होंने दिया था। ठीक है, तो प्याजे ने कौन सा दिया है? डी, स्कीमा। प्याजे ने दिया स्कीमा। मतलब जो हम अपना चिंतन करते हैं और अपने दिमाग में जो भी हम अपनी संरचना बनाते हैं, संरचना बना के उसका चिंतन करते हैं, उस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया? स्कीमा दिया। अवधारणाएं दी। जैसे कोई चीज़ हमने देखी, सबसे पहले हमने कोई चीज़ देखी या सुनी, तो उसको देखते सुनते ही जो भी हमने अपने दिमाग में जो चीज़ लाई, जो चीज़ बनाई, जो अवधारणा बनाई, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। मतलब वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि मोस्टली 3-4 साल का बच्चा जो होता है वो खुद से बातें ज़्यादा करेगा, कुछ भी चीज़ होगी अपने आपस में ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। क्योंकि वो अभी उनमें काल्पनिक सोच तो है नहीं कि वो अंदर अंदर सोचते रहें, अंदर अंदर अपनी बनाते रहें। जो भी उनके दिमाग में आता है वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे वो अपना जो भी कार्य करना है उससे दिशा देने के लिए। ठीक है, आते 17 पर। अधिगम अशिक्षता है इन बच्चों में, वो बच्चे निम्न बुद्धि लाब्धि वाले होते हैं, या फिर बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, या फिर बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं, या फिर बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। तो देखो, जो अधिगम अशिक्षता वाले बच्चे होंगे उनको क्या होगा? उनको देखो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा उनके लिए, कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होगा, तभी वो उनको भ्रम होगा, इसलिए वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 18 पर। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या चीज़ है?
तो क्रिएटिविटी है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानना अथवा तैयार करने की योग्यता। हमारी क्रिएटिविटी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है। वो क्रिएटिविटी क्या होती है कि एक कोई हमारे पास कोई समस्या है, उसका हम कितने तरीके से समाधान कर सकते हैं, या हमारे पास कोई चीज़ है उसको हम कैसे उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा के उसको और अच्छा बना सकते हैं। हर क्षेत्र में क्रिएटिविटी का यूज़ है। तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानना और तैयार करने की योग्यता, उसको हम क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहते हैं, ठीक है ना। उसका ऐसा नहीं है कि वो सृजनात्मकता है 2 से ऊपर की बुद्धि लाभ दी होगी ये होगा। सृजनात्मकता क्या है, एक कौशल है, एक ऐसा कौशल जो हर एक बच्चे में नहीं होता कि भाई हर एक बच्चे में एक तरीके का कौशल नहीं होता। क्रिएटिविटी जैसे किसी कोई ड्राइंग में अच्छी क्रिएटिविटी लगा पाता है, कोई डांस में, कोई लिखने की क्रिएटिविटी किसी की अच्छी होती है, किसी की बोलने की होती है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी सब में होती है, लेकिन अलग अलग फील्ड में होती है। तो वो अपनी उस फील्ड में कितनी क्रिएटिविटी लगा पा रहा है, कितनी सोच लगा पा रहा है, कितना जो उसने अपना दिमाग लगाया है उसको अच्छे से, कितना अच्छे से वो बना पा रहा है, समस्याओं का समाधान कितने अच्छे से तैयार कर पा रहा है, तो उस योग्यता को क्रिएटिविटी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए। अब टीचर इसमें क्या करे, तो टीचर करे कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से भी जोड़ता हो, ठीक है। मतलब जो भी उन्होंने स्कूल में कराया है वो उनके घरेलू जीवन से भी जोड़े, इस तरीके का उनको कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमें इसको नेगेटिविटी नहीं लेना है कि हमें कोई मतलब नहीं है, बच्चा घर पे भी क्या करे, हम तो जो स्कूल में पढ़ाएंगे उसको उसी के हिसाब से देंगे। हमें सीडीपी में आंसर हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। बच्चे के अनुकूल लेना है, बस बच्चे के लिए फ़ायदा होना चाहिए, बच्चे के लिए ही सोच के लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एक प्रभावी कक्षा में क्या है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक उनके प्रति अश्मण योग्यता तैयार रहते हैं, अच्छी बात है, उत्सुक रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने याद कराया मतलब रटने वाली प्रवृत्ति का मतलब टीचर आकलन करे तो ये बात गलत है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, डरना भी नहीं है, बच्चों से डर के भी नहीं रहना है, ठीक है। मतलब बच्चों को डर के भी नहीं रहना है टीचर से, इसलिए। अब आते हैं इसका बी वाले ऑप्शन पे, जो सही है, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षकों से सहायता लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अपने अधिगम को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए टीचर से क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ उनकी हेल्प लेके आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसका 21 से लेकर 30 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।